साद के दिल पे राज करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रूमी उसके दिल पे राज कर रही है ना। वो दोनों दोस्त हैं। दोस्त? मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते, और ये किसी भी तरह से जायज ही नहीं। तुमने शहजाद के चक्कर में कभी ये बात नोट ही नहीं की। अब नोट करना, फिर तुम्हें अंदाजा होगा मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप कब आए? अभी आया हूँ। बताया क्यों नहीं आपने? अगर तुम्हें बता देता तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी कैसे देख। ये भी ठीक है। अब कराची किसी काम से आया? हाँ, बहुत जरूरी काम था, और वो जरूरी काम था तुम्हें देखना, तुमसे मिलना, तुमसे बात करना। मैंने सोचा था रात को निकाह के वक्त आऊंगा, फिर दिल इतना इंतजार करने पे राजी नहीं हुआ, तो कुछ काम किए, कुछ अबू पे डाल के आ गया। तुमने भी इतना मिस किया मुझे? मैंने इतना मिस किया ना आपको कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं किसी के साथ भी बैठी होती थी, आपका ख्याल आना शुरू हो जाता था, ऐसा लगता था आप वहीं मौजूद। इसको प्यार कहते हैं, जब आप सबके साथ होते हुए अपने प्यार की कमी को महसूस करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप कुछ लेंगे खाने में? कुछ नहीं, बस तुम मेरे सामने रहो। आपको पता है अम्मी के हाथों मेरी शामत आ जाएगी, बताएं मुझे मैं क्या। उनसे मैं बात कर लूंगा। अच्छा, वो डॉक्टर के पास गए थे आप? हाँ, जब बीवी इतना सपोर्ट कर रही हो तो कैसे मुमकिन है जान से प्यारी बीवी की बात को टाला जाए। कुछ मेडिसिन दिए हैं। अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। अरे असद बेटा, तुम कब आए? मैं कहाँ आंटी, बस अभी आया हूँ। रूमी, कुछ चाय वाय के लिए पूछा? आंटी, रूमी ने पूछा था, मैंने ही मना कर दिया। चलो बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी। खुश हो? हम मुझसे एक वादा करें, हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। वादा रहा। मेरे होते हो तुम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। कैसा लगा मुझ पे? मेरे एक्सप्रेशंस देखने के बाद भी पूछ रही हो मुझसे? नहीं ना, मुझे अच्छा लगता है आप तारीफ करते हैं, बताएं ना। सच कहूं तो ये रंग तुमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर यही रंग करते तो और कुछ और भी पसंद आ रहा है तो देख लो। हैं। ओके। मैं भी सर कुछ टेंट्स में देख लेता हूँ। हेलो। फ्री हो? फ्री तो नहीं हूँ, असद के साथ शॉपिंग पे आई हूँ, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, क्या हुआ? यार एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? देखो तुम असद से शेयर मत करना, हाँ? अच्छा, बताओ तो सही। वो जूनी शहजाद से मिलना चाह रही है। क्यों? शायद वो अपनी भड़ास निकालना चाह रही हो। तो आपने क्या कहा? मैं हाँ के अलावा और क्या कह सकता था यार। सच पूछो तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि यो अपनी बीवी को एक धोखेबाज से मिलवाने ले जाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उसे जरूर लेके जाना चाहिए। शायद इसी वजह से आप दोनों के दरमियान भी दूरियां खत्म हो जाए। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह साथ। अच्छा,
असद आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती ओके बाय। हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहा था साहब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं तुम्हें शहजाद के बारे में तो बताना ही भूल गया। जी मुझे पता है, बताया था सर ने। अच्छा, दोस्ती होगी तुम दोनों में? ये थप्पड़ तुम्हें याद रहेगा सारी जिंदगी, किसी भी लड़की को ट्रैप करने से पहले। मैंने तुम्हें को ट्रैप नहीं किया, तुम खुद मरी जा रही थी मुझसे शादी करने के लिए, मेरे साथ के लिए। तुम जैसी लड़कियों से दुनिया भरी पड़ी है। दो चार प्यार भरे बोल क्या बोलो, माँ बाप की इज्जत मोहब्बत सब गंवाने के लिए तैयार। और तुम जैसी लड़कियां सिर्फ शरीफ घरों में पैदा होती हैं, लेकिन शराफत से तुमसे कोई वास्ता नहीं होता है। ए, जबान संभाल के बात करो, समझे? साहब मुझे तो आप पे हैरत होती है, कैसे मर्द हो आप? कोई गैरत नहीं आपके अंदर? आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है? इन जैसी बाजारू लड़कियों से कौन शादी करता है? मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी और निकाला तो तुझे जान से मार दूंगा, समझे? साथ छोड़ दो इसे। चलो जी। चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? दिमाग पहले खराब था, अब वो भी ठीक हो गया। भाभी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, साथ बहुत अच्छा लड़का। जिस तरह उसने शहजाद के सामने मेरे बारे में बात की ना, काफी मुतासिर हो गई हो तुम उससे। लगता तो यही। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी किसी पे इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। अभी अभी धोखा मिला है तुम्हें। पहले देखो, परखो, ये जानने की कोशिश करो कि उसकी और रूमी की दोस्ती कितनी गहरी है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह करे ये तुम्हारा यकीन कभी ना टूटे। लेकिन मुझे लगता है साद में और उसमें जितनी दोस्ती है ना, ये हो ही नहीं सकता कि उसने तुम्हारे और शहजाद के बारे में उसे ना बताया हो। मेरा नहीं ख्याल भाभी, साद को मुझसे ज्यादा मेरी इज्जत का ख्याल है। दोस्ती की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जाओ और जाकर उनकी दोस्ती की गहराई देखो, परखो। जाओ। मेरा बस चलता तो मैं उसकी जान ले लेता। बस करो तौबा, क्यों अपना खून जला रहे हो उसकी बात कर करके? हाँ ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जूनी को आखिर शहजाद में नजर क्या आया था। लाइक सीरियसली। छोड़ो भी, क्यों डिस्कस कर रहे हो उसे? अच्छी बात तो ये है कि इस दरमियान तुम्हारी और जूनी की कुछ तो बॉन्डिंग हो गई होगी। हाँ बॉन्डिंग तो होनी थी, आखिर शोहर जो हूं उसका। मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे कॉल आ रही है असद की। हाँ। हेलो। आप पहुंच गए हैं घर? हाँ, यही बताने के लिए कॉल कर रहा था, मगर तुम्हारा नंबर दूसरी कॉल पे बिजी था। वो साद का फोन था। खैरियत इस वक्त? जी बिल्कुल। वो आपको रिमाइंड करवाने की जरूरत तो नहीं होगी ना जल्दी आने के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे याद रहती है। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गई हो? सोच रही थी
शौहर की सपोर्ट कितनी अहम होती है ना। बात क्या है रूमी? वो अम्मी बहुत परेशान है अरसल भाई की वजह से। मुबारक हो। थैंक यू। आज तो कुछ लोग पहचाने ही नहीं जा रहे। ऐसी भी बात नहीं है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। असद बहुत लकी हो तुम। मैं जानता हूँ किस्मत मुझ पे बहुत मेहरबान थी जो रूमी मेरी साथी बनी। हाँ, एक्सक्यूज अस। श्योर, ये सब चीजें कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं होगी रूमी के साथ? हाँ, तो तुम्हें कोई इशू है? तो इसकी मूड स्विंग्स बहुत मुश्किल है समझना। क्या वो क्यों? कुछ नहीं। फंक्शन में कुछ कहा? मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ओके, हम अपनी बात करते हैं। This is for you. पसंद आई? हाँ। It looks beautiful. अगर आप कहेंगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगी, वरना आप ही के साथ चली जाऊंगी। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है कि तुम सबका ख्याल रखती हो। और आप मेरा। इतनी प्यारी बीवी मिली है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। अच्छा सुनो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही। बस बहुत डर लग रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं सर, आप नहीं जानते, अरसल भाई में मामा की जान है। अगर वो घर छोड़ कर चले गए ना, मामा जीते जी मर जाएंगी। पापा की डेथ के बाद मामा ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, वो फिर से बिगड़ जाएंगी असर। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब आपको नहीं पता,
अरसल भाई बहुत बदल गए हैं, वो मुझसे भी बात नहीं करते। रूमी, तुम जानती हो ना तुम्हारा रोना मुझे बेचैन कर देता है। प्लीज रो मत। और देखो, अगर अरसल ने ऐसा कोई फैसला कर भी लिया तो हम उससे बात करेंगे। तुम, मैं और हारिस उसे समझाएंगे। अगर वो नहीं माने तो? अम्मी, वो चाहती हैं कि मैं और हमना इस घर से अलग हो जाए। क्या भाई? देखिए, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, और मैं चाहता था कि हम सब लोग एक साथ रहें। लेकिन जब दिलों में दूरियां बढ़ जाती हैं तो एक साथ रहने का फायदा नहीं। इससे अच्छा इंसान अलग हो जाए। भाई प्लीज कोई भी फैसला लेने से पहले एक दफा ये जरूर सोचिएगा कि बाबा ये जिम्मेदारी आप पर डाल कर गए। मैं अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हूं, इसीलिए मैंने ये फैसला किया। फूफो, अगर आपको हमना को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज हैं तो ठीक है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अपने